सकती है। लेकिन जो आज अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा है या स्टार्ट करना चाह रहा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। उसको अभी बेसिक से स्टार्ट करना है, सीखना है। जो बिल्कुल ज़रूरी शुरुआत से सीखना चाहता है उनके लिए ये वीडियो है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, क्या टॉपिक रहेगा आज का अपना? आज का टॉपिक रहेगा सारे सिंगल कैंडल को कवर करना। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गुरुग्राम ट्रेडर में। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टॉपिक को कवर करते हैं और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। ये सारी वीडियो लर्निंग पर्पज़ से बनाई जा रही है ताकि आप अच्छे से सीख सकें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा बना सकें। तो मैंने जो भी कैंडल सिंगल टाइप के थे वो अपने लास्ट सारे चैप्टर्स में कवर किए गए हैं, करने की कोशिश करी है, कर भी दिए हैं। अगर कोई छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको भी कवर करूँगा। बाकी जो आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको जितने भी मैंने सिंगल कैंडल के पैटर्न्स या सिंगल कैंडल समझाई है उनको मैं आज इस चैप्टर में क्लोज़ करूँगा। तो यहाँ से ये चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा। अब जो अगला चैप्टर चलेगा वो डबल कैंडल पैटर्न का चलेगा। यहाँ हमारी सारी सिंगल कैंडल क्लोज़ हो जाती है। आज मैं एक बार सारी कैंडल्स पे आपको गो थ्रू करूँगा। जितने मैंने चैप्टर कवर करे हैं, जितने भी मैंने कैंडल्स कवर करी हैं, वो सारी मैं आज इसमें एक छोटी सी वीडियो बना के सारों को शॉर्ट में कवर कर दूँगा। फिर भी आप अगर उसको डिटेल में जानना चाहते हैं, डिटेल में देखना चाहते हैं, तो मेरी वीडियोज़ हैं, मेरे चैनल पे हैं, उनकी सारी कैंडल्स की आप उनको देख सकते हैं। वहाँ पर किस तरीके से वो काम करती है, मैंने उन पूरी वीडियो में सारा पैटर्न भी समझाया है उनको कि उन कैंडल्स को हम कैसे देखें, कहाँ पर देखें, और चार्ट पर भी मैंने उसके समझाया है कि वो चार्ट पर कहाँ काम करती है, उनकी लोकेशन चार्ट में क्या होती है, कहाँ पर हमें उस कैंडल को कंसीडर करना चाहिए, किस लोकेशन पे अगर वो कैंडल है तो अच्छे से काम करती है। हर जगह हर कैंडल काम नहीं करती, पूरे चार्ट पर कैंडल तो बनती रहती है, लेकिन कौन सी कैंडल किस लोकेशन पे सही से हमें अपनी ट्रेडिंग जर्नी में हमारी हेल्प करती है वो मैंने उन हर वीडियो में समझाया है, बाकायदा चार्ट के ऊपर और बोर्ड के ऊपर। आज उन्हीं सारी कैंडल्स को मैं एक छोटी वीडियो में कवर कर रहा हूँ कि ये कैंडल मैंने समझाई थी और ये उनके पॉइंट थे। उन सब के ओपन, हाई, लो, क्लोज को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। उनके बायर्स और सेलर्स के पर्सपेक्टिव को भी थोड़ा बहुत क्लियर करूँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। अगर कुछ छूट जाता है तो कमेंट ज़रूर करें। मुझे लास्ट वीडियो में आपका अच्छा सहयोग मिला, आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को अच्छा सराहा, उनकी जो लास्ट और पीछे वीडियो बनी थी उनको भी अच्छा सराहा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में भी आप ऐसे ही मुझे सराहेंगे। इन वीडियो से मुझे मोटिवेशन मिलती है, आपके कमेंट्स से, आपके लाइक्स से, आपके व्यूज़ से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और बेहतर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं और डिटेल में आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूं। आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। शेयर करने से क्या है, दूसरे को भी नॉलेज मिलती है। मैं भी जो यहाँ मुझे नॉलेज है मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मुझे देख रहे हैं उनके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पर कोई पैसा नहीं जा रहा, आपका देखने पे कोई पैसा नहीं जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जो नॉलेज है उसको मैं
जो पढ़ाता है उसको पढ़ाते टाइम उसकी भी नॉलेज एनहांस होती है और सीखने वाले की तो होती है। तो आप मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं तो मुझे एप्रिसिएशन मिलता है कि किसी और दोस्त के पास वो वीडियो पहुंची होगी जो उसको देखेगा और कहीं उसमें कोई गलती हो रही होगी तो अपनी लर्निंग जर्नी को और अच्छा बढ़ाने की कोशिश करेगा। शेयर मार्केट एक एडवोकेट के जो टाइम पीरियड होता है, जो अपने वो प्रैक्टिस करता है, सेम शेयर मार्केट ही ऐसे ही जो ट्रेडर हैं जो शेयर मार्केट में काम करते हैं वो ऑल टाइम प्रैक्टिशनर रहते हैं। शेयर मार्केट हमें रोज़ नई नई चीज़ें सिखाती है, रोज़ पैटर्न चेंज होते हैं, रोज़ हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। कितना ही बड़ा ट्रेडर हो, कितना ही पुराना ट्रेडर हो, उसको शेयर मार्केट नए रूल्स, रोज़ नई चीज़ें सिखाती है, नई उसकी नॉलेज बढ़ाती है। इसी तरीके से आप भी अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए और सीखते रहिए। ये सारी वीडियो लर्निंग पर्पज़ से हैं, सिर्फ लर्निंग के लिए है। ट्रेडिंग के लिए मैं अभी आपको नहीं बोलूँगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उम्मीद करता हूँ प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो वीडियोस को स्किप करने से अच्छा है आप उनको डिटेल में जाकर देखें और कोई डाउट है तो उनको पूछें। हमें भी डाउट रहता है तो हम अपने सीनियर्स से पूछते हैं, आपको कोई डाउट है तो आप अपने सीनियर्स से कंसल्ट कीजिए या कमेंट कीजिए, हो सकता है मैं भी क्लियर करने की कोशिश करूं। तो शुरू करता हूं मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर सारी कैंडल्स को जल्दी जल्दी कवर करने के लिए कि आपको मैंने क्या क्या सिखाया है पिछले चैप्टर्स में, वो सारी वीडियोज़ में इसमें मैं कवर करने की जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा ताकि वीडियो लंबी ना बने। सिर्फ बोर्ड पर समझाऊंगा, आज हम चार्ट पे नहीं जाएंगे क्योंकि चार्ट पे जाने का मतलब है उसका कैंडल की लोकेशन समझाना। सारी कैंडल की लोकेशन आज ही समझाऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इनकी ऑलरेडी आपको सारी लोकेशन समझा चुका हूँ, सिर्फ आज क्लोजिंग पर्पज़ से मैं इस चैप्टर को क्लोज़ कर रहा हूँ तो दोबारा रिवाइज़ कर रहे हैं। एक शॉर्ट रिवीजन हम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले जो वीडियो बनाई थी आपके लिए वो बनाई थी एक बुलिश कैंडल की। ये एक हमारी हेल्दी और बुलिश कैंडल है जो बुलिश फॉर्मेशन को दिखाती है। इसमें मैंने आपको समझाया था कि इसमें जो कैंडल नीचे खुली है ये इसका हाई है। हाई सारी कैंडल का सेम होता है, ओपन और क्लोज चेंज होता है उसकी फॉर्मेशन के हिसाब से। अगर वो ग्रीन फॉर्मेट में है तो जाहिर सी बात है ऊपर क्लोज हुई है, जो हमें बायर्स के पर्सपेक्टिव को दिखाती है कि बायर्स इसमें ज़्यादा इनिशिएटेड रहे, इन बायर्स ने ज़्यादा इनिशिएट करा और यहाँ पर बायर्स ज़्यादा एक्टिव थे। रेड हमें शो करती है सेलर्स को, लेकिन रेड में भी ये जो हमारे पास शैडो पार्ट होते हैं नीचे के और ऊपर के, ये भी हमें शो करते हैं। कई बार अगर कैंडल का कलर ग्रीन है और शैडो पार्ट नीचे की तरफ है तो वो अलग उसका मैटर होता है। अगर कैंडल ग्रीन है और शैडो पार्ट ऊपर की तरफ है तो वो अलग चीज़ शो करती है, जिनको हमने हैमर और इन्वर्टेड हैमर में कवर किया था। तो जैसा कि पता है आपको कि लो और हाई सेम होते हैं और ये इस कैंडल का क्लोज है। हर कैंडल के 4 पार्ट होते हैं, मैंने चारों आपको हर कैंडल के समझाया है। इस कैंडल में जो हमने बुलिश कैंडल समझाई थी उसमें प्राइस नीचे ओपन होता है, ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे क्लोज होता है। इसमें हल्का सेलिंग प्रेशर आता है, लेकिन वो सेलिंग प्रेशर बायर्स एक्टिव होते हैं तो वापस उसको ले जाके ऊपर क्लोज करते हैं। तो दोनों साइड इस कैंडल में आपको ये वाले हिस्से में सेलिंग प्रेशर आपको दिख रहा है, लेकिन इस कैंडल की बॉडी एक हेल्दी बॉडी है। इसके जो शैडो पार्ट है, जो विक है, ये बिल्कुल छोटी छोटी है, बॉडी जो होती है वो बड़ी होती है। तो ये हमें ये दिखाती है कि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा एक्टिव रहे सेलर्स के मुकाबले में, तो यहाँ से शेयर प्राइस ऊपर जाता है। ये दर्शाता है कि हमें प्राइस यहाँ से ऊपर मूवमेंट हुई है। अगर हम इस कैंडल को
आवरली में देख रहे हैं और एक आवरली टाइम फ्रेम में ये कैंडल ग्रीन बनी है, तो आप उसके छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि 5 मिनट पे जाकर देखेंगे तो आपको छोटे छोटे यहाँ पर रेड पार्ट्स भी मिलेंगे, कहीं ना कहीं लगभग मिलेंगे, या किसी कैंडल में हो सकता है ना मिला हो, जो एकदम एग्रेसिव बाइंग आई है तो वहाँ शायद आपको ना मिले। लेकिन अगर 5 से आप 3 मिनट पे जाके देखोगे या 1 मिनट पे जाके देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं रेड कैंडल्स ज़रूर मिलेंगे। वो वहाँ पर सेलर्स थे, तो सेलर्स थे, उन्होंने माल बेचा, तभी बायर ने ख़रीदा। जब बेचने वाला ही नहीं होगा तो ख़रीदार की कोई वैल्यू नहीं रहती है। मार्केट में हमेशा सेलर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके पास ऑलरेडी पहले से शेयर्स हैं या ऑलरेडी पहले से कुछ ऑप्शंस हैं या कुछ भी हैं, जो भी हैं, अगर वो बेचेंगे तभी तो हम ख़रीद पाएंगे। लेकिन अगर बेचने वाले कम पड़ जाते हैं और बायर्स ज़्यादा आ जाते हैं तो ये कैंडल ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। यानी कि यहाँ पर अगर हम 10,000 क्वांटिटी ख़रीदना चाहते थे, अगर हम यहाँ पर 10,000 क्वांटिटी ख़रीदना चाहते थे और यहाँ पर हमारे 10,000 इस एरिए में जोन में हमारे पास 10,000 सेलर्स अवेलेबल नहीं थे, तो ये कैंडल यानी कि बायर्स और एक्टिव है, ये ऊपर कहीं जाएगी और यहाँ इस हो सकता है इस एरिए में 5,000 पूरा करे या 4,000 पूरा करे, ऊपर जाके इनका 10,000 शायद पूरे हो जाए, 4 यहाँ मिले, 6 इस एरिए में मिल जाए, 6,000 यहाँ मिल जाए, या 5 इस एरिए में मिले, 5 उस एरिए में मिल जाए। जब तक बायर्स की डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक सेलिंग का प्रेशर नहीं बनेगा। जहां बायर्स ख़त्म हो जाएंगे वहां सेलर एक्टिव होंगे। मार्केट ऐसे ही चलती है। ये थी एक बुलिश कैंडल, डिटेल में आप वीडियो में जाके देखें। अब दूसरी कैंडल जो थी मैं ये शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि काफ़ी कैंडल है, कवर करनी है। दूसरी कैंडल मैंने आपको समझाई थी, जो थी वो बेरिश कैंडल थी। ये सेम हमारी बुलिश कैंडल के अपोजिट कैंडल होती है। इसमें भी एक हेल्दी बॉडी की फॉर्मेशन होती है, जो कि हमें सेलर्स के एग्रेसिव पर्सपेक्टिव को दिखाती है या सेलर्स के ज़्यादा होने को दर्शाती है। कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पर बायर्स ज़्यादा थे और उनको वहाँ पर उस लोकेशन पे सेलर्स नहीं मिले, तो जहाँ पर जाकर उनकी बायर्स की फुलफिल हो जाते हैं, सारे शेयर्स जितने भी डिमांड थी उनकी पूरी हो जाती है, वहाँ पर जब सेलर्स बैठा होता है वहाँ पर अब बायर नहीं है, क्योंकि बायर्स को 10,000 ही खरीदने थे और वो 10,000 खरीद चुके। लेकिन अब ऊपर जो आप जिस पॉइंट पे पहुँचे हैं वहाँ कोई सेलर्स 20,000 क्वांटिटी लिए बैठा है, अब वो 20,000 को सेल करना चाह रहा है। अब सेम कंडीशन नीचे की तरफ चलेगी। यहाँ पर जो सेलर्स रहा, सपोज करो वहाँ से 10,000 खरीद के गए थे और अब ऊपर वाले पॉइंट पे 20,000 सेलर्स बैठे हैं। अब 20,000 क्वांटिटी का एक ही सेलर बैठा है या मल्टीपल सेलर बैठे हैं। जैसे ही बायर्स के पॉइंट उस पॉइंट को टच करेगा, इस 20,000 के लेवल को छुएगा, तो यहाँ पर क्या है कि हैवी क्वांटिटी थी जो ये पूरी थी, ये इस पॉइंट को जैसे ही टच करेगी, टच करते ही बायर्स पहले सरेंडर करेंगे, प्राइस को नीचे आएगा, नीचे जो थोड़े बहुत बचे हुए बायर्स होंगे इस लेवल पे वो वापस इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या है कि ऊपर प्रेशर ज़्यादा था, अब यहाँ पर डिमांड ख़त्म हो चुकी है, अब सेलर्स ऊपर ज़्यादा है तो वो वहाँ से अब सेल कर रहे हैं। तो यहाँ से कैंडल एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन होती है, जो मैं आपको समझाई है, जो ड्रॉ की है, ये एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। इसमें भी जैसे सेम 4 पार्ट हैं। लो हमेशा सेम रहेगा, लो यानी कि नीचे हम देख रहे हैं तो लो हमेशा सेम रहता है, हाई हमेशा ऊपर मिलेगा आपको। अब यहाँ पर क्लोज नीचे आ गया है,
और ये ओपन ऊपर चला गया। यानी कि कैंडल जब यहाँ से ग्रीन बन रहा था, जब यहाँ पर ग्रीन की फॉर्मेशन हो रही थी, तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर और गया, और जैसे ही ऊपर गया उस पॉइंट को टच करते ही सेलर्स इन पे हावी हो गए, और इस पूरी कैंडल को या उस पूरे टाइम फ्रेम को या उस एरिए को, ये कैंडल्स एक लंबे एरिए में भी हो सकती है, यहाँ तक भी हो सकती है, तो जो ये पूरा एरिया था इसको सिर्फ एक ही कैंडल कई बार कवर कर देती है। क्योंकि आप जनरली जब चार्ट पर जाकर देखेंगे मार्केट को, या उसमें जो कैंडल की फॉर्मेशन हो रही होंगी, आप उन टाइम फ्रेम में जाकर देखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादातर बायर्स स्लो जाते हैं। ये हर बार नहीं होता है, कई बार बायर बहुत एक्टिव होते हैं तो एग्रेसिव बाइंग आती है, तो अपर सर्किट तक लगते हैं स्टॉक्स में। लेकिन ज़्यादातर देखने को ऐसा ही मिलता है कि प्राइस जो होता है हमारा, धीरे धीरे मूवमेंट में ऐसे जाता है, और जब यहाँ पर आके ग्रीन कैंडल क्लोज होती है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो जब प्रेशर वहाँ से सेलिंग का शुरू होता है तो इस पूरे एरिए को सिर्फ आपकी एक रेड कैंडल ही खा जाती है। यहाँ से आपको 10 दिन लगे यहाँ तक पहुँचने में। वहाँ सेलर की क्वांटिटी कोई डिसाइड नहीं कर पाता कि किस तरीके का सेलर है, कितना हैवी सेलर है, कितनी क्वांटिटी वहाँ पर लिए बैठा है। क्योंकि जो यहाँ से पहले चले थे अभी उन्हें प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट बुक करना है तो जो 100 रुपये में शेयर खरीदा था, अगर वहाँ पर जाके 200 रुपये हो जाता है, 150 हो जाता है, या 130 या 120 जो भी हो जाता है, तो उसके साथ ही कुछ लोगों को, जो रिटेल इन्वेस्टर थे, उनको भी लगता है कि यार हम अपनी जर्नी तय कर चुके हैं, हम अपना इतना प्रॉफिट बुक करते हैं, एक सेलिंग का पॉइंट आ रखा है, तो वो भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। दूसरा, ऑलरेडी जो वहाँ पर पहले ऑर्डर लगाए बैठे थे काफ़ी नीचे से, ये सिर्फ इस कैंडल से नहीं, उनके भी और नीचे कैंडल से जो चले थे, वो जब अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वहाँ पर एक सेलिंग का पॉइंट बन जाता है, और वो जब एक बार अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो धड़ाम से नीचे की तरफ आता है प्राइस। तो ये सारी मूवमेंट को एक रेड कैंडल कवर कर जाती है। इस कैंडल को हम बियरिश कैंडल कहते हैं। और ये जो है ग्रीन वाली हमारी बुलिश कैंडल होती है, जो बुलिश व्यू को हमें दिखाती है, और ये रेड हमें बेरिश व्यू को दिखाती है। इनके पूरे चैप्टर में आपको क्लियर कर चुका हूँ, क्लोज कर चुका हूँ। अगली कैंडल मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ वो है एक हैमर कैंडल। हैमर कैंडल आपको एक हथौड़ी की तरह दिखती है। चार्ट पर जाकर देखेंगे तो ऐसे दिखती है। ये क्या है कि ये भी एक बुलिश कैंडल कहलाती है, जो प्राइस को नीचे से ले जाते हैं। तो इसमें क्या है कि ये शैडो पार्ट जो हमारे पास होता है, ये जो शैडो पार्ट होता है, ये एरिया होता है, ये बड़ा होता है, और जो सेलर्स का शैडो पार्ट होता है वो छोटा होता है। ये जनरली इस बॉडी की, जो ये एक बॉडी बनी है, इसके 3 गुना ज़्यादा हो तो अच्छे से कंसीडर की जाती है। यानी कि सिर्फ एक पार्ट और उसके 3 गुना ज़्यादा, यानी कि टोटल चौथाई हिस्से में सिर्फ आपका हैमर रहा, बाकी सारा बायर्स थे यहाँ पर। ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, ये ग्रीन में भी क्लोज हो जाती है, रेड में भी क्लोज हो जाती है, वो मैटर नहीं करता। ये कैंडल की फॉर्मेशन वही हाई, वही 4 पार्ट, ग्रीन में है तो नीचे आपको ओपन दिख जाएगा, ऊपर ये हमारा क्लोज पार्ट था। तो ये हमारे बुलिश व्यू को दिखाता है। लोकेशन आपकी वीडियो में आप देख सकते हो, इसकी प्रॉपर फॉर्मेशन के हिसाब से
कि ये कहाँ पर काम करता है। स्टिल ये एक बुलिश व्यू है, बायर्स का पर्सपेक्टिव है। एक हैमर कैंडल ऐसे ही दिखती है, कहाँ पर होनी चाहिए वो आप पूरी वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने अपनी पूरी वीडियो कवर की है। नेक्स्ट जो कैंडल मैंने आपको बताई थी, इसको मैं कलर आपके लिए रेड ले लेता हूँ। जो नेक्स्ट कैंडल है ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। ये उसकी जस्ट अपोजिट कैंडल है जो हमने अभी हैमर समझा। तो हैमर जैसा इसका नाम है इन्वर्टेड हैमर, तो इन्वर्टेड यानी कि इन्वर्स हो गया ये। अब यहाँ पर सेलर्स के पर्सपेक्टिव से हम इस कैंडल को देखेंगे। सेम वही चीज़, दो पार्ट तो आपके हमेशा सेम रहेंगे। इसका ओपन ऊपर आ जाएगा और इसका क्लोज नीचे हो जाएगा। अब ये जो इसका सेम वही उसी तरीके से आप इसको देखोगे। ये जो बॉडी पार्ट शैडो पार्ट है, ये इस टोटल बॉडी पार्ट का करीब करीब 3 गुना हो, ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। और ये विक, जो इसकी विक बोलते हैं हम, ये शैडो पार्ट बोल देते हैं। ये आप कितने भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये हैमर ही रहेगी। अगर आप इसको इतना थोड़ा देखना चाहते हैं तो ये छोटी सी भी हो सकती है, यहाँ पर कितनी भी ये आपको दिख सकती है, ये थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। तो ये इन्वर्टेड हैमर होगी जो हमने अपने चैप्टर्स में कवर की हुई है। दूसरा हमने अपने चैप्टर में कवर की है एक कैंडल है जिसको हम डोजी कैंडल कहते हैं। ये जो कैंडल होती है इसका कलर कोई भी हो सकता है, ग्रीन रेड दोनों कलर्स में कोई भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको वाइट बनाया है। फॉर्मेशन सेम ही होती है। ये मैं आपके लिए ग्रीन बना देता हूँ। इसके साइड में हम जो दूसरी बनाएंगे वो रेड कैंडल हम बना देते हैं। ये सेम हर कैंडल की तरह, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है। यहाँ भी वही रहेगा, लो और हाई। बस चेंज क्या हो रहा है, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। अगर ग्रीन है ओपन क्लोज चेंज हो जाएंगे, ऊपर की तरफ क्लोज होगी। रेड है तो नीचे की तरफ क्लोज होगी। कलर से सिर्फ उसका ओपन और क्लोज चेंज होना है, बाकी हाई और लो तो सेम रहेगा। अब ये कैंडल हमें क्या दिखाती है चार्ट पे, अगर हम इसको देखें तो इसकी फॉर्मेशन कैसी रहती है या हमें ये क्या दिखाती है। जनरली ये कैंडल जब बनती है तो एक अनसर्टेनिटी सी हो जाती है कि अभी क्या होगा मार्केट में। जब ये कैंडल बनती है तो ये हमें ये दिखाना चाह रही है एक्चुअल में, जब ये कैंडल फॉर्मेशन हो रही होती है तो उस टाइम जो व्यू होता है बायर्स का ऊपर की तरह होता है, सेलर्स का नीचे की तरफ होता है। बायर्स के पास भी 100 रुपये हैं, सेलर्स के पास भी 100 रुपये है, या क्वांटिटी मान लो आप, जो मर्जी मान लो। यहाँ बीच में आके एक ऐसे फॉर्मेशन बन जाती है, ना तो बायर्स कुछ डिसाइड कर पाते हैं ना सेलर्स कुछ डिसाइड कर पा रहे हैं। प्राइस को कंप्रेस करके बायर और ऊपर बेचना चाहता है, सेलर और ज़्यादा नीचे बेचना चाहता है, तो उस प्राइस को बिल्कुल
कंप्रेस कर दिया जाता है। करीब करीब मान के चलो, सपोज करो आप 1 रुपये की मूवमेंट पे ये यहाँ पर खड़ा कर दिया, या फिर 2 रुपये की या 10 रुपये की, जैसे स्टॉक प्राइस है, अगर हज़ारों में है तो उसके भी परसेंटेज के हिसाब से वो उसी पर पॉइंट पे ला के खड़ा कर दिया जाएगा। जनरली ये कैंडल जो होती है, जो हमें मार्केट में देखने को मिलती है, वो एक बुलिश कैंडल के बाद ऐसे मिलेगी, तो यहाँ फिर एक बुलिश आ जाएगी, या फिर यहाँ पर एक बेरिश कैंडल आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर किसी न किसी की हार और जीत ज़रूर होनी है। बायर्स ऊपर गए, एक पॉइंट बना, फाइट हुई, प्राइस को कंप्रेस कर गया। अगर बायर्स ने यहाँ पे सरेंडर किया तो यहाँ से सेलर्स जीत जाते हैं और प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट हो जाता है। लेकिन अगर बायर्स यहाँ जीत गए और सेलर्स ने सरेंडर कर दिया तो प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दिया जाता है। जनरली ये जो कैंडल जहाँ भी बनती है चार्ट में, जब प्राइस को या तो ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करनी हो तो वहाँ पर डोजी कैंडल आपको दिखने लगेगी, या प्राइस और ऊपर जाना हो तो वहाँ पर आपको दिखने लगेगी। डोजी कैंडल एक बहुत अच्छी कैंडल है जो हमें हमारे व्यू को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है कि अब यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है। इस लेवल पे या तो प्राइस हमारे डायरेक्शन में हो जाएगा ऊपर की तरफ, या हमारी डायरेक्शन हमारे नीचे की तरफ है तो वो नीचे की तरफ चल जाएगा। डिपेंड करता है कि हमारे टेक्निकल कितने स्ट्रॉन्ग हैं और हमारे जो व्यूज़ हैं उसको देखने के वो कितने स्ट्रॉन्ग है। डोजी कैंडल बहुत डेंजर कैंडल भी कह सकते हो इसको। यहाँ पर कोई विनर्स नहीं होता, कोई लूज़र्स नहीं होता, दोनों तरफ की फाइट होती है। उसके बाद इस कैंडल को बनने के बाद ही कुछ डिसाइड होता है कि अब प्राइस कहाँ जाएगा। ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। कई बार 3-3 दिन तक प्राइस एक ही लेवल पे रहता है। अगर मंथली चार्ट पे जाके देखोगे तो मंथ में भी आपको डोजी कैंडल मिल जाएगी। यानी कि 1 महीने तक बायर्स और सेलर्स की फाइट होती रही। जब उस महीने के टाइम फ्रेम को आप छोटे टाइम फ्रेम में डिवाइड करेंगे, डेली में आएंगे, आवरली में आएंगे और 15 मिनट में आएंगे, तो वहाँ पर आपको बड़ी रेड कैंडल और बड़ी ग्रीन कैंडल्स या हैमर्स, हर तरह के कैंडल पैटर्न आपको मिल जाएंगे। लेकिन जर्नली जो डोजी कैंडल बनी है वो आपको पूरे महीने के टाइम फ्रेम पे अगर देख रहे हो तो वो ये आपको दिखाती है कि पूरे महीने में ना तो बायर्स ने कुछ कर पाए, ना ही सेलर्स यहाँ कुछ कर पाए। उसके बाद फिर आगे प्राइस कुछ ना कुछ करेगा, या वीक में कुछ नहीं कर पाए, या डेली में कुछ नहीं कर पाए, या आवरली में कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये दोनों चीज़ें हमें माइनर टाइम फ्रेम में जाके उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हम देख पाएंगे। अगली जो कैंडल मैंने आपको समझाई थी वो ड्रैगन फ्लाई डोजी समझाई थी और ग्रेवस्टोन डोजी समझाई थी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में इसमें सेम, इसको हम हैमर का पार्ट कह सकते हैं, या हैमर नहीं कह सकते क्योंकि इसमें बॉडी का जो पार्ट है वो बिल्कुल कंप्रेस हो जाता है। लगभग हमारे ओपन और क्लोज दोनों एक ही फॉर्मेट पे आकर एक ही जगह अटक जाते हैं। वीक को थोड़ा ऊपर कर लो, नीचे कर लो, उससे कुछ नहीं है, वो एक शैडो पार्ट में आएगा कि यानी कि जब नीचे की तरफ गई है तो वो एक हैंगिंग मैन की तरह हो जाती है। तो ये भी एक बुलिश कैंडल होती है। डिपेंड करता है इसकी लोकेशन की। लोकेशन मैंने आपको इसकी पूरी अपनी वीडियो में समझाई हुई है कि ये कहाँ पर हमें देखनी चाहिए। अगली जो कैंडल है हमारे पास वो इसी की अपोजिट कैंडल है, ग्रेवस्टोन डोजी। ये डोजी जो कैंडल होती हैं ये लगभग जहाँ डोजी हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वहाँ किसी साइड का पर्सपेक्टिव, अगर दोनों साइड शैडो ज़्यादा है तो वहाँ बायर सेलर्स प्रॉपर फाइट कर रहे हैं। और अगर इस तरह की कैंडल है तो ये इन्वर्टेड हैमर टाइप में भी आपको दिख जाएगी और इस तरीके से भी दिख जाएगी। जब इस तरीके से दिखेगी तो यहाँ ये दिखा रही है कि यहाँ पर
बायर्स बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं। हैमर्स, इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है कि वहाँ पर बायर्स कुछ क्वांटिटी में अभी भी बैठे हुए हैं, लेकिन ये कैंडल जब आती है तो एक फियर आ जाता है मार्केट में कि कंटिन्यू सेलिंग है, और वो एक ऐसा पॉइंट बन जाता है। सपोज करो मैं कलर कौन सा लेता हूँ, येलो लेता हूँ। ये जो एक एरिया बना है इसका पूरा, यहाँ पर आपको बायर्स कहीं नज़र ही नहीं आएंगे, कहीं नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ टोटल सेलिंग होते 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 प्राइस को नीचे गिरा दिया गया। अगर बायर्स आप देखोगे तो छोटे टाइम फ्रेम में कहीं जाकर देख सकते हैं, इनमें आपको कहीं छोटी कैंडल्स में बायर्स आपको मिलेंगे। डेली से आवरली से 15 मिनट या 5 मिनट या 3 मिनट या 1 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम में आप जाकर देखेंगे तो आपको नीचे बायर्स नज़र आएंगे या सेलर्स नज़र आएंगे। रेड कैंडल बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो उसके अंदर बायर्स भी हमें दिखते हैं। मैं इस चीज़ को आपको ज़रूर कवर करूँगा किसी न किसी चैप्टर में। जब भी कभी मेन पॉइंट वही होता है प्राइस की मूवमेंट का, कि प्राइस कहाँ से रिवर्स करेगा। अगर ये वीक की कैंडल बुलिश कैंडल है तो प्राइस क्या सीधा ऊपर जाएगा? अगर ऊपर से सेलर्स आ गए, ज़्यादा आ गए या कम आ गए, तो प्राइस कहाँ से रिवर्स करेगा? प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर? शेयर मार्केट क्या है कि यहाँ कुछ फिक्स नहीं है, हमें हमेशा अपना स्टॉप लॉस कैरी करके चलना होता है। बिना हम अपने स्टॉप लॉस के अच्छे से काम नहीं कर पाते। बिना स्टॉप लॉस के हम अपनी कैपिटल को गंवा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस उतना ही ज़रूरी है जितना हमारी गाड़ी, अगर कोई हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें ब्रेक का होना ज़रूरी है। अगर बिना ब्रेक के हम गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट किसी भी लेवल का हो सकता है, उसमें हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन अगर गाड़ी में हमारी ब्रेक है और अच्छे से काम कर रहे हैं तो हमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलता है और हम एक लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से स्टॉप लॉस हमारा काम करता है। अगर हमारा स्टॉप लॉस कैंडल के किसी लेवल पे है तो हमें उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और हमारे टेक्निकल्स अगर अच्छे हैं तो हमें उसमें बीच में उस कैंडल में पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे कि हमारा प्राइस कहाँ से रिवर्स होगा या कहाँ से रिवर्स होने के चांसेस है। अगर प्राइस ऊपर से जब नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा तो हमें ये और देखना है कि बायर्स कहाँ और ज़्यादा हैं जहाँ से प्राइस दोबारा अपने डेस्टिनेशन की तरफ चले। हम अपना बाइंग प्राइस देखेंगे और स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे। ये एक चैप्टर अलग है, कभी ना कभी मैं इसको आपके लिए ज़रूर करूँगा कवर। तो ये हमारे सारे लगभग आज सिंगल कैंडल कवर हो चुके हैं। कुछ और ज़्यादा आप इसको देखना चाहते हैं या और डिटेल में इन कैंडल्स को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे इन सारी कैंडल्स की वीडियो हैं, बाकायदा डिटेल में है। हर कैंडल की मैंने वीडियो बनाई है। ये जो मेन 6 कैंडल हैं मैंने ये यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। और कैंडल्स हैं उनको भी मैं कुछ चैप्टर में क्लोज़ किया है, कवर किया है। फिर भी आपको किसी कैंडल के बारे में डिटेल से जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप फ़िलहाल अपनी लर्निंग जर्नी को अच्छा बनाए रखिए। ये सारे सिंगल कैंडल पैटर्न हैं। सिंगल कैंडल के अंदर ही डबल कैंडल होती है, उसी के अंदर ही ट्रिपल कैंडल भी होती है। बड़े टाइम फ्रेम से नीचे जाएंगे तो हमें उस कैंडल के अंदर ही और पार्ट भी मिलेंगे, डबल भी मिलेगा, सिंगल भी मिलेगा। हर तरह के कैंडल पैटर्न हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे।
फ़िलहाल मैंने आपको यहाँ पर आज ये जो वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि जो मैंने अपने शुरुआत में जर्नी को स्टार्ट किया था, लर्निंग जर्नी को आपको सिखाने की जो शुरुआत की थी, वहाँ पर मैंने पहली वीडियो में आपको बोला था कि मैं यहाँ पर अभी सारे कैंडल पैटर्न को कवर कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ आज ये था कि मैं जो कैंडल्स आपको सिखाई है उनको एक शॉर्ट वीडियो में कवर करूं कि जो कैंडल आपको अच्छे से काम आएगी और उसके ऊपर आपको काम करना है। हमारी वीडियोस में ये जो आगे वीडियो आएंगी उनमें डबल कैंडल और ट्रिपल कैंडल पूरा कवर किया जाएगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि सिंगल कैंडल पैटर्न की वैल्यू क्या है। सिंगल कैंडल ही बहुत ज़बरदस्त कैंडल होती है क्योंकि उसके अंदर ही बहुत कुछ छुपा होता है जो हमें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम की एक सिंगल कैंडल छोटे ट्रेडर के लिए वो छोटे टाइम फ्रेम में डबल कैंडल या ट्रिपल कैंडल हो जाती है। तो सिंगल कैंडल को कवर करना बहुत ज़रूरी था। अब जो हम यहाँ से अगली वीडियो जो बनाएंगे वो डबल कैंडल पैटर्न की होगी कि एक बुलिश कैंडल के साथ में दूसरी बेरिश कैंडल या दूसरी कोई डोजी कैंडल या कोई और दूसरी कैंडल कोई भी आ जाती है, या एक बेरिश कैंडल के साथ में एक बुलिश कैंडल आती है या बुलिश के साथ बेरिश आती है, जो भी है वो मैं अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। ये सारी कैंडल्स मैं आपको कवर करूँगा। उसके बाद ट्रिपल कैंडल कवर करेंगे, फिर ट्रेंड लाइन है, फिर प्राइस एक्शन है, बहुत कुछ है। सब कुछ यहीं सीखने को मिलेगा आपको, यहीं सिखाऊंगा, फ्री में सिखाऊंगा। आपको सीखना है तो फ्री में ही सीखो, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में टेक्निकल कम साइकोलॉजी ज़्यादा काम करती है। हमारे कई बार टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अगर साइकोलॉजी अच्छी नहीं है तो वो टेक्निकल फेल हो जाते हैं। तो मैं टेक्निकल आपको लगभग सिखाने की कोशिश करूँगा, जितने अच्छे तरीके से समझा सकूँगा समझाऊँगा। जो हो सकता है आपके लिए मैं करने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी कैपिटल ख़राब ना हो, किसी का लॉस ना हो। बड़े पैसे वाले हमेशा छोटे पैसे वाले को खा जाते हैं, तो जो छोटे पैसे वाले हैं उनका पैसा कभी वेस्ट ना हो। उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमें ज़्यादा ज़रूरत है, रिटेलर्स को हमेशा ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी कैपिटल को बचा के रखने की। तो मैं कोशिश करूँगा आपकी कैपिटल ख़राब ना हो और आप अच्छे से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। तो सीखते रहिए, शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं कहीं ना कहीं मैं भी ये सोचूंगा कि यार जब कोई देख ही नहीं रहा तो मैं वीडियो किसके लिए बनाऊँ। अच्छी वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा और अच्छी वीडियो बने। आप लगातार मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो मैं और अच्छी ज़्यादा कोशिश करूंगा ताकि आपके लिए अच्छी वीडियो बन सके। ये वीडियो लगभग लाइफ टाइम चैनल पे पड़ी रहती है। हो सकता है आज एक अच्छे ट्रेडर के रूप में आप काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेसिक से बेसिक हो सकती है, लेकिन जो आज अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा है या स्टार्ट करना चाह रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। उसको अभी बेसिक से स्टार्ट करना है, सीखना है। जो बिल्कुल ज़रूरी शुरुआत से सीखना चाहता है उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में नया आता है तो उसको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो अपने इस सीखने के चक्कर में जगह जगह छोटे छोटे जो व्यक्ति बैठे हैं या यूट्यूब पर आकर और बाद में कोई कोर्स सेल करते हैं। कोर्स सेल करने के लिए आपको बड़े लोगों को अगर हम कोर्स सेल करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर जो बिल्कुल छोटे लेवल से सीख रहा है उसके पास पहले ही कैपिटल की कमी होती है और वो अगर महंगे कोर्स में अपनी कैपिटल ख़राब करेगा, फिर कुछ लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं या कुछ अपना बिजनेस छोड़ देते हैं कि सिर्फ ट्रेडिंग में जाएंगे, या कोई छोटी छोटी नौकरी कर रहे होते हैं वो ट्रेडिंग में आने के लिए अपनी जॉब छोड़ देते हैं। ये ऐसा ना करें, पहले लर्निंग करें, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ हर हफ्ते आपको वीडियो बना रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि आप एक कोर्स किसी से 2 महीने में कर लेंगे
या 3 महीने में कोर्स कंप्लीट करेंगे तो कल से ही आप बहुत बड़े ट्रेडर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारा सिर्फ विचार है कि ऐसा हो जाता है। आपको टाइम पूरा ही देना पड़ेगा। जब आप किसी कोर्स में जाते हैं तो उस कोर्स में भी जो व्यक्ति सिखा रहा होता है, जो सामने वाला सिखा रहा होता है वो अच्छा ट्रेडर होता है या कुछ भी होता है, वो भी जब आप कोर्स स्टार्ट करते हैं तो वो यही बोलेगा कि मुझे आप सिर्फ 2 साल या 3 साल दे दीजिए या 1 साल दे दीजिए तो मैं आपको कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। 1 साल में आपको कुछ पैसा बता के अगले कोर्स के लिए और एनरोल करते हैं, बड़ा फीस लेते हैं। फिर भी वहाँ जाकर वो यही बोलेंगे आपको कि आप मुझे 1 साल दे दीजिए, मैं आपको 1 साल में बहुत बड़ा ट्रेडर बना दूंगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी साइकोलॉजी जहाँ सेट हो जाए 6 महीने में या साल में या 2 साल में या 3 साल में या 5 साल में, जिस दिन आपकी साइकोलॉजी सेट हो जाएगी उस दिन आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। तो अपने पैसे को वेस्ट ना करें, फालतू में एक्सपेंसिव कोर्स खरीदने की कोशिश ना करें। लगातार सीखते रहें, जानते रहें, सब कुछ फ्री में है, अवेलेबल है। आप सीखते रहें और वीडियो को देखते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।